देसिया में कहें कि प्रीपोजिशन एक अगुआ होता है। अगुआ आप समझ रहे हैं, नदिया बीच नैया डोले, नदिया और नैया का जो रिलेशन बताने वाला है। प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे से बतलाता है, अगुआ लड़का लड़की का रिश्ता दूसरे से करवाता है। हम भी आपको बताऊंगा कि रिश्ता क्या कहलाता है। अभी तक हमें रटना छोड़ देना है कि नाउन प्रोनाउन से रिश्ता नाउन प्रोनाउन को बतलाने वाला प्रीपोजिशन कहलाता है। अगर आपको काबिलियत के दहलीज पे कदम रखना है तो बातों को समझ करके चलना कि पियावा से पहले हमार रहलू, तो प्रीपोजिशनों ऐसा कह दीजिए ना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको लॉजिक लेके जाना है, रट्टा नहीं मारने वाला। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। बालक, प्रीपोजिशन होता क्या है, तुमने क्या पढ़ रखा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे मन में कुछ सवालात उमड़ रहे हैं प्रीपोजिशन को लेकर के, उसको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या ये बात सही है? देखो, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा था लेकिन मैंने अधूरी छोड़ दिया, क्योंकि मैं सवालात के बाद ही आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब आगे पढ़ाऊंगा, समझना। देखो, अब तक तो हमें यही मालूम है कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बतलाते हैं। क्या मैटर है, जरा समझना तुम। अगर एक हम देसिया में कहें कि प्रीपोजिशन एक अगुआ होता है, अगुआ आप समझ रहे हैं, बिचौलिया जो रिश्ता बतलाता है। देखिए, ये मान लीजिए बिचौलिया, जिसको आप अगुआ बोल दीजिए, रिलेशन मेकर कहिए। ये अगुआ किसी लड़के या लड़की, ये अगुआ जो है किसी लड़के या लड़की से पहले आकर के या से बात करके इसका रिश्ता किसी दूसरे लड़के या लड़की से करवाता है। क्या प्रीपोजिशन भी कुछ ऐसा ही है? क्या प्रीपोजिशन भी कुछ ऐसा है? मान लीजिए अगर यहाँ हम प्रीपोजिशन रख दें तो प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिश्ता बतलाएगा। ये बात कितनी सही है? हमारे यहाँ ना सब लोगों ने प्रीपोजिशन को अगुआ बना दिया है कि अगुआ जो है वो लड़के लड़की को देखेगा, दिखाएगा और वो दूसरे लड़के लड़की से उसकी सेटिंग करवाएगा, मतलब उसकी शादी करवाएगा, ठीक है जी। देखो, टीचर हमारा हमको यही पढ़ाया जा रहा है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बतलाता है। क्या हर बार बालक प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से ही पहले आ सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही क्यों आता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन सब के पहले क्यों नहीं आ सकता है? वो लॉजिक क्या है, वो कारण क्या है, ठीक है। दूसरी बात और जरा आप ध्यान से सुनिए कि जो प्रीपोजिशन होते हैं, क्या वो नाउन प्रोनाउन का रिश्ता नाउन प्रोनाउन से बताते हैं अगुआ की तरह, है ना। नदिया बीच नैया डोले, नदिया और नैया का जो रिलेशन बताने वाला है वो प्रीपोजिशन ही होगा। हालांकि नदी भी इसमें नाम है और नैया भी, नाव भी इसमें क्या है, नाम है। क्या दोनों नाउन का रिलेशन बतलाने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन ही आएगा? बात को समझिएगा गौर से, मैं पूछना क्या चाहता हूँ बालक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन प्रोनाउन का संबंध नाउन प्रोनाउन से बतलाता है? ये बात कितनी सही है, अगले एपिसोड में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे से बतलाता है, अगुआ लड़का लड़की का रिश्ता दूसरे से करवाता है। हम भी आपको बताऊंगा कि रिश्ता क्या कहलाता है, कि क्या हर बार प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ता है? ये अगुआ नहीं है। क्या ये अगुआ ही है? सब बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बालक। और दूसरी बात सुनिए कि हर नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन क्यों नहीं लेता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि राम इज अ बॉय, राम भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है। अच्छा, अगर प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं तो राम और बॉय के पहले प्रीपोजिशन क्यों नहीं आया है? अच्छा, दूसरी बात और समझिए, आप बार बार कहते हैं ना कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो एक सेंटेंस सुनिए आप, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसमें जो फ्रॉम आया है वो किस नाउन प्रोनाउन से पहले है? अगर आपने किसी से कहा कि गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, तो इसमें जो ऑन आया है इसका नाउन प्रोनाउन कहा गया। ये ऑन जो है, ये फ्रॉम जो है, किस नाउन प्रोनाउन से पहले आया है? आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सेंटेंस गलत है या फिर इस प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन चाहिए इस सेंटेंस में? बालक देखो, काबिल और समझदार बनना है ना तो रट्टा मार के नहीं चलना, हमें अगुआ जैसा नहीं बनना है, लड़के लड़की का रिश्ता लड़के लड़की से करवाएंगे नहीं। अभी तक हमें रटना छोड़ देना है कि नाउन प्रोनाउन से रिश्ता नाउन प्रोनाउन को बतलाने वाला प्रीपोजिशन कहलाता है। बातें बहुत डिटेल की हैं, बहुत ही बेसिक की बातें हैं, बहुत मजबूत बातें हैं। अगर आपको काबिलियत के दहलीज पे कदम रखना है तो बातों को समझ करके चलना होगा। पढ़ना नहीं होगा ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा, नहीं भाई, बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नदिया के बीच नैया डोलेगी। हम तो कह रहे हैं अगर भोजपुरिया में आप आएंगे ना तो रितेश पांडे का एक ठो गाना था कि पियावा से पहले हमार रहलू, तो प्रीपोजिशनों ऐसा कह दीजिए ना कि प्रीपोजिशन किसी लड़के या लड़की से सामने आता है, जब उसकी शादी होती है तो कहता है याद कर जहिया, समझ रहे हैं, पियावा से पहले हमार रहलू।
गाना नहीं चाहता हूँ मैं पूरा, अब तुम समझ गए ना बात को। अच्छा ठीक है, तो क्या प्रीपोजिशन ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है बालक, लेकिन ये सब बातें हवा हवाई हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना, आपको लॉजिक लेके जाना, रट्टा नहीं मारना बालक, ठीक है। और देखो, प्रीपोजिशन जब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग जाता है तो फिर वो नाउन प्रोनाउन उस वाक्य में क्या करने लगता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। अच्छा, जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन नहीं है तो उसके साथ क्यों नहीं है, हमें हर बात जाननी है, हर बात समझनी है। अच्छा, प्रीपोजिशन जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, फिर उनके यूसेज क्या हैं, हाउ टू यूज प्रीपोजिशन, उनके पोजीशन क्या है। और देखिए, जब प्रीपोजिशन ना नाउन या प्रोनाउन के साथ लगते हैं ना तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं, चाहे डायरेक्शन बताएं, चाहे सोर्स बताएं, तमाम चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में। लेकिन मैंने आपसे कुछ सवालात रखे हैं इस एपिसोड में, मुझे उसका जवाब चाहिए। अगर आप काबिल बनना चाहते हैं तो अगले एपिसोड को मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय।